Hello, welcome to all of you again. Now we are going to discuss equation of motion. ध्यान से देखिएगा लेक्चर को, एक एक पॉइंट्स को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें किसके किसके बारे में देखना है। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेते हैं, क्या है। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड है हमारे पास वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर। इस इक्वेशंस के डेरिवेशन के बारे में हमें देखना है सबसे पहले तो, और साथ ही साथ v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, ये आप लोग जानते हैं पहले से ही। क्लियर। अब इनके डेरिवेशन के बारे में देखना है, साथ ही साथ आज हम लोग कवर करने वाले हैं इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को। न्यूमेरिकल्स को भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा न्यूमेरिकल्स की अगर बात कर रहे हैं तो हम लोग यहीं पे अपने ग्राफ वाले कुछ न्यूमेरिकल भी यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ग्राफ के न्यूमेरिकल्स। क्लियर। तो ये है आज का हमारा सारा टॉपिक। इसी को अच्छा, एक चीज और, डेरिवेशन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा किस तरीके से किया गया है। साथ ही साथ जब हम लोग न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को वीडियो को बिना स्किप किए एक एक न्यूमेरिकल को ध्यान से देखना है। न्यूमेरिकल को मैं जिस पैटर्न में बताऊंगा, जिस तरीके से करने का तरीका बताऊंगा, जिस तरीके से आपको फॉर्मूले को लेना है, फॉर्मूलों के बारे में सोचना है, तो उस एक एक बात को, एक एक चीज को आपको बहुत ध्यान से देखना है। और इस बात की मेरी गारंटी है कि अगर आप लोग ये न्यूमेरिकल वाला लेक्चर पूरा देख लेते हैं तो आप लोग किसी भी बुक का न्यूमेरिकल बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका बता दिया है। जैसा कई सारे बच्चे कहते हैं सर कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाता है लेकिन न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स क्यों नहीं हो पाते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि आप लोग न्यूमेरिकल्स में जो चीजें दी रहती हैं उसको पहचान नहीं पाते हैं। तो न्यूमेरिकल सबसे पहले जो चीजें दिया हुआ होता है हमें उसको पहचानना पड़ता है, उसको लिखना पड़ता है, उसके बाद उससे रिलेटेड फॉर्मूले के बारे में सोचना होता है। तो यहाँ पर जब हम लोग न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे तो आप लोग इस चीज को एकदम ध्यान से देखिएगा, विदाउट स्किप किए हुए। साथ ही साथ पेन और कॉपी को अपने पास रखिएगा। पहले न्यूमेरिकल्स यहाँ पर लिखा जाएगा, न्यूमेरिकल्स आप लोग देखिएगा, एक बार खुद से लगाने की कोशिश करिएगा वीडियो को पॉज करके, और नहीं आएगा तो वापस से वीडियो को प्ले करके तब न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन देखिएगा और अपनी गलतियां मिलाइएगा कि आप लोग कहाँ गलती कर रहे थे। किसी भी न्यूमेरिकल को करने का, किसी भी टॉपिक को पढ़ने का, या फिर किसी भी डेरिवेशन को करने का, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप लोग अपने सेल्फ के बिहाफ पर भी चीज़ों की प्रैक्टिस किया करिए। अगर ऐसे डायरेक्टली आप लोग देख लेंगे तो वो तो कॉपी पेस्ट हो गया, तो उसका कोई फायदा नहीं है, आपको आना चाहिए। क्लियर है। चलिए अब यहाँ से वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन, हमारे पास तीन इक्वेशन है, पहला, दूसरा और तीसरा। चलिए इन तीनों इक्वेशन को देखते हैं। पहला है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसको हम लोग वेलोसिटी टाइम इक्वेशन भी बोलते हैं। क्लियर है सभी को। अब देखिएगा ये इक्वेशन हमारे पास कहाँ से आया, तो ये बहुत ही आसान इक्वेशन, इसका डेरिवेशन आप लोगों को पता है कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है v माइनस यू अपॉन टी। पता है ना, बहुत ही सिंपल है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ गया, ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू। अब u को इधर कर दो तो क्या हो गया, u प्लस ए टी। ये माइनस का u था, इधर आया प्लस का u बना, प्लस ए टी इक्वल्स टू बी। सीधा लिख लो इसी को, ये क्या हो गया, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्लियर है सभी को, आसान था। चलिए अब हम लोग को देखना है सेकेंड इक्वेशन को, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम लोग
डिस्टेंस टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम भी कह सकते हो, इक्वेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम लोग इस वाले इक्वेशंस का, ये जो हमारे पास डिराइव होके आया है, इसकी हेल्प लेने वाले हैं। क्लियर? तो सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने एवरेज स्पीड, डिस्टेंस की बात आ रही है, एवरेज स्पीड की बात कर लेते हैं। एवरेज स्पीड, या हमने देखा था कि एवरेज स्पीड को हम लोग VAVG इसी से डिनोट कर रहे थे। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर बाई डिस्टेंस को ऐसे डिनोट कर रहे हैं, अपॉन टोटल टाइम टेकन। पढ़ा है ना? V एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। मान लेते हैं इसको क्या, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। दूसरा आप लोगों ने ये भी पढ़ रखा है वेलोसिटी के केस में। वेलोसिटी के केस में क्या पढ़ा है कि एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? U प्लस V अपॉन 2। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी को हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? एवरेज वेलोसिटी। ये क्या है आपका? इक्वेशन नंबर 2। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम लोग ये वाला डेरिवेशन डिराइव करेंगे। हाँ, इन सब का भी इस्तेमाल होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। मैथमेटिक्स का बेसिक रूल तो पता ही होगा। इन दोनों का देखो LHS बराबर है, तो RHS भी क्या हो गया? बराबर हो गया। तो RHS को बराबर कर लेते हैं। क्या आया? S अपॉन टी इक्वल्स टू U प्लस V अपॉन 2। क्लियर सभी को? यहाँ पे इधर का हिस्सा मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है? उम्मीद करते हैं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ, इसको रफ कर देते हैं हम। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब देखो ये आया है हमारे पास, देखो यहाँ पर क्या है? V है ना, अभी अभी डिराइव किया था। V इक्वल्स टू क्या था? V इक्वल्स टू था U प्लस AT। तो U प्लस AT, V की इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? इस जगह पर पुट कर देंगे। क्लियर? तो देखिए S अपॉन टी इक्वल्स टू U, और V की जगह क्या रखना है? U प्लस AT अपॉन 2। तो S अपॉन टी इक्वल्स टू U, और U मिलके क्या हो गया? 2U, और ये क्या हो गया हमारे पास? AT अपॉन 2। टी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो S इक्वल्स टू क्या आया? 2UT प्लस AT स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया? 2। अब इसको क्या कर लो? सेपरेट कर लो। तो S इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2UT अपॉन 2 प्लस AT स्क्वायर अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, तो S इक्वल्स टू क्या आ गया? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये देखिए, ये आपका सेकेंड इक्वेशन भी डिराइव हो गया। क्लियर है सबको? नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए अब अपने थर्ड इक्वेशन को डिस्कस कर लें। थर्ड इक्वेशन क्या था? V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। यही है हमारा थर्ड इक्वेशन। ठीक, अब देखो इसको कैसे डिराइव करते हैं। इसको भी डिराइव करने के लिए जो अभी इस्तेमाल किया था एवरेज का फॉर्मूला, उसी का इस्तेमाल करेंगे अगेन। बताइए भैया क्या आया था हमारे पास? VAVG एवरेज स्पीड क्या था? S अपॉन टी था, यही था ना? तो S इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? VAVG एवरेज वेलोसिटी कह लो भाई। अभी के केस में क्या है कि जैसे मान लो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट था, यहाँ से यहाँ गया, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है। इस केस में डिस्टेंस भी यही है, डिस्प्लेसमेंट भी यही है। तो स्पीड और वेलोसिटी यहाँ पर हमारे पास सेम है। क्लियर? तो S इक्वल्स टू VAVG, यहाँ पे T आया साथ में। अब देखो S इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? U प्लस V अपॉन 2, और यहाँ पे क्या है हमारे पास? टाइम है। अब देखो यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करने वाले हैं?
पढ़ा था ना, ये देखो v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस एटी होता है। अब v इक्वल्स टू अगर u प्लस एटी तो u को इधर ट्रांसफर कर लो, तो v माइनस यू इक्वल्स टू एटी, यहाँ से t की वैल्यू निकाल लो, तो v माइनस यू अपॉन ए इक्वल्स टू टी। तो t की वैल्यू क्या आई, v माइनस यू अपॉन ए। अब t की इस वैल्यू को हमें यहाँ पर पुट करना है, चलिए कर देते हैं पुट। तो s इक्वल्स टू, सीधा लिख ले इसको, u प्लस v, किसी को भी आगे पीछे देखो, प्लस के केस में तो आगे पीछे कर सकते हो ना, मैथमेटिक्स इतना तो पता ही होगा। तो v प्लस यू अपॉन टू, और साथ ही साथ t के केस में देखो क्या आया, v माइनस यू अपॉन v। क्लियर सभी को यहाँ पे? देखिए क्या हो जाएगा, s इक्वल्स टू a प्लस बी, ए माइनस बी, फॉर्मूला जानते हो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और टू को ए से कर दिया तो क्या हो गया, 2a। अब यहाँ पर इस a को s के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, हाँ आ ही गया होगा सबका, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिल गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर को उधर कर दो, तो यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आ गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर सबको, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए आ जाते हैं अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे। जैसा कि मैंने बताया, बहुत ध्यान से देखना है एक एक चीज को कि किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, इसी से बिल्कुल सेम पैटर्न में आपको भी करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना है। देखिए क्या लिखा है, द मिनट हैंड ऑफ वॉल क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। वॉल क्लॉक है, उसकी जो मिनट हैंड है वो कितनी लंबी है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। फिर क्या कह रहा है, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम 10 AM टू 10:30 AM। पहले 10 बज रहा था, फिर घड़ी की सुई घूम के कितना हो गया, टाइम आपका कितना आ गया, 10:30 AM हो गया। अब आपको क्या करना है, उस केस में बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में मैंने कुछ इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आप लोगों को कराए हुए थे। अब देखो कितना बज रहा है, बता रहा है कि 10 AM से 10:30 AM। पहले तो 10 AM कर लेते हैं, क्या होता है, यहाँ पे 12, इस जगह पर 3, यहाँ पर 6, और यहाँ पे 9, तो यहाँ पे कहीं पे क्या होगा, 10 होगा, सेंटर हो गया। ये हो गया इसका मिनट हैंड, ठीक, और ये क्या हो गया इसका आवर्स वाला हैंड हो गया। अब देखो अभी कितना हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है, 10 AM हो रहा है। अब क्या कह रहा है कि 10 AM टू 10:30, ये पूरा इस तरीके से घूमते हुए ये यहाँ पे इस जगह पे आ गया। तो जब ये पूरा यहाँ पे आ जाएगा, तो इस केस में वो पूछ रहा है कि अब आपको क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है और डिस्प्लेसमेंट बताना है। चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, पहले खुद से न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए, उसके बाद फिर सोल्यूशन देखिएगा। क्लियर, चलिए करिए। कर लिया सॉल्व, आइए देखते हैं। सबसे पहले चलो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। डिस्टेंस के केस में हम लोग क्या देखते हैं, पाथ कवर्ड, पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब देखो यही है ऑब्जेक्ट आपका, मिनट हैंड यही है। अच्छा इसकी लेंथ कितनी बता रहा था, 10 सेंटीमीटर, ये हो गई हमारी 10 सेंटीमीटर की। अब देखो ये इसने ये वाला पाथ इस तरीके से ये पाथ कवर करते हुए घूम के यहाँ पर आई, तो अगर 10 ये है, ये क्या हुआ, रेडियस हुआ, तो 10 ये भी होगा। जब यहाँ पे आ गई तो 10 ये भी, तो यहाँ पे ही चलो मैं लिख लेता हूँ इसको 10 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से, ये वाला ये सर्कुलर पाथ कवर कर रही है, ठीक। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे, डिस्टेंस के लिए पाथ कवर ये, यही आपका हाफ सर्कल है, ठीक। तो ये बताओ सरकमफेरेंस, सर्किल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2πr, यही होता है। और कितना पाथ टोटल, ये यहाँ से घूम के यहाँ आई, यहाँ पे कितना एंगल बना, 180 का एंगल बना, मतलब इसने आधा ये इसने पाथ कवर कर लिया, हाफ पाथ इसने कवर किया। अब हाफ पाथ कवर कर रही है तो हम लोग क्या लिख दें, 1/2 लिख दें। ये किसका हम लोग केस निकाल रहे हैं, डिस्टेंस का, DIST लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। तो 2πr ये हो गया, 2 से 2 कट गया, क्या आया, पाई आर। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखो आर कितना है आपका, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो ये हमने कर दिया 10, तो ये आ गया तुम्हारा 31.4 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, ये आ गया आपका डिस्टेंस।
अब डिस्प्लेसमेंट की बारी। डिस्प्लेसमेंट के केस में सिर्फ क्या देखते हैं, याद है ना, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल ये पोजीशन था, फाइनल ये पोजीशन था, इनिशियल और फाइनल के बीच सबसे छोटा रास्ता यही वाला है। तो देखो ये हिस्सा 10, ये हिस्सा 10, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, ऑब्वियस सी बात है आपका सीधे आ गया डिस्प्लेसमेंट 20 सेंटीमीटर। क्लियर सभी को, नोट कर लीजिए। चलिए अब आपके पास आ गया है अगला क्वेश्चन, बहुत ही हलवा सवाल है। ए बॉडी मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एक्वायर्स ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। एक बॉडी थी 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही थी, 5 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। क्या फाइंड करना है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो हलवा सवाल है, खुद से कर सकते हो। चलो वीडियो को पॉज करो, अपने आप से करना स्टार्ट करो। सबसे पहले करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, जो जो चीजें उसमें दी हुई हैं उसको लिखिए। तो सबसे पहले देखो, ए बॉडी मूविंग विद अ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही, मतलब u की वैल्यू दिया है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड। फिर 5 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड, तो v की वैल्यू कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में, टाइम दिया है आपको 5 सेकेंड। क्या निकालना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। इसी तरीके से आपको भी पहले जो जो डाटा दिया गया है आपके क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में उसको पहले लिख लेना है। अब एक्सेलरेशन फाइंड करना है, फॉर्मूला जानते हो एक्सेलरेशन का क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, यही फॉर्मूला होता है, अप्लाई कर दो। v कितना है 10, u कितना है 2 और ये कितना है, टाइम है 5, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू आ गया, ये आ गया आपके पास 8 अपॉन 5। इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 6 31.6। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया आपका आंसर, नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए आपके पास अब अगला न्यूमेरिकल आ गया है, ध्यान से देखो इसमें क्या दिया है। ए दिल्ली मेट्रो ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 42 किलोमीटर इन 80 मिनट। दिल्ली मेट्रो ट्रेन है, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 42 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है कितने टाइम में, 80 मिनट में। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर एज वेल एज इन मीटर पर सेकेंड। आपको एवरेज स्पीड बतानी है, किसमें, किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकेंड में। अच्छा किलोमीटर पर आवर में वो बोल रहा है, यहाँ पर देखो किलोमीटर तो दिया है हमें, 80 मिनट हमारा आवर में नहीं कन्वर्टेड है। अब यहाँ पे हमें कन्वर्जन पता होना चाहिए कि किस तरीके से किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को पता होगा, वैसे मैं बता देता हूँ यहाँ पर। खैर बताने से पहले इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, तो क्या निकालना है, अच्छा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है ना, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो देखते हैं कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस आपको कवर कर रहा है 42 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है आपके पास 42 किलोमीटर। 42 किलोमीटर, 42 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये किसमें आ जाएगा, मीटर में। तो कितना आ गया ये, 42,000 मीटर। अब टाइम कितना दिया है, टोटल टाइम टेकन, तो टोटल टाइम टेकन है आपके पास 80 मिनट। 80 मिनट कन्वर्ट कर लीजिए इसको सेकेंड में, तो 80 इंटू 60 मल्टीप्लाई कर लो, कितना आया, 8 6 यहाँ पर भी रोक सकते थे, अभी यही पे इसी वैल्यू को रख के डायरेक्टली सॉल्व कर लो, कट पे जाता, ठीक है। चलो आओ, क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है, फॉर्मूला लगा लो। एवरेज स्पीड आपको क्या करना है, फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। देखो अब ये सब न्यूमेरिकल को करने का तरीका है। आपको लगेगा सर आप ये बार बार क्यों लिख रहे हैं, देखो तो ये न्यूमेरिकल करने का तरीका है, पहले जो दिया था उसको लिख लिया, ये देखो। फिर अब जो हमें पता करना है उसको लिखो और उसका फॉर्मूला लिखो। ये चीज आपसे बार बार करने को क्यों कह रहे हैं, जब आप इसको बार बार करते रहोगे ना तो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, तब आपको ये चीज नहीं करनी पड़ेगी बार बार।
अभी करते रहोगे याद भी हो जाएगा, ये भी फायदा है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। बताइए भैया क्या दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं, 42,000 मीटर, और टाइम कितना लग रहा है, 4800। देखो ये मीटर में है, ये सेकंड में है, मतलब यहाँ मीटर यहाँ सेकंड, तो अब हमारा जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, क्या आया 420 अपॉन 48। अब ये किससे कटेगा, 1 से कट कर 4 से कट कर देते हैं, ठीक है, बड़ी डिजिट से कट करते हैं ताकि जल्दी कट हो जाए। तो अब अगर इसको इस 420 को 4 से कट कर लो तो 4 1 जा 4, ये आया 105, और यहाँ पे कितना हो गया 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 105 अपॉन में कितना आ गया 12 आ गया। अब चाहो तो यहीं पे छोड़ सकते हो कि मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो गया, और चाहो तो 105 को 12 से डिवाइड कर लो, तो कर लो अगर करना है तो। कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम्स 96, कितना आया 8.75, कितना आ गया 8.75 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास 8.75 मीटर पर सेकेंड। देखो आपका आंसर मीटर पर सेकेंड में आ गया। अब आपको इसी चीज को किसमें कन्वर्ट करना है, वो किसमें, देखो ये वाला तो मिल गया हमें, ये वाला भी चाहिए, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो याद रखो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहे हैं, हमें 8.75 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो जब भी इस तरीके की चीजें आए तो आप सीधे सीधे क्या करिए, 18/5 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कर लें इसको, कितना आएगा 875 अपॉन में ये हो गया 100 इंटू 18/5। सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना हो जाएगा, 5 से कट कर दो, 5 1 जा 5, और 5 7 जा 35, 175 आया, 175 इंटू 18, ये मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग, और इसको किससे डिवाइड कर लेना, 100 से डिवाइड कर लो। तो ये डिवाइड करने के बाद आपके पास लगभग कितना आ जाएगा, 31.5 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका आंसर, नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए यहाँ पर आपसे जो एक चीज बतानी थी कि किस तरीके से हम लोग किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड, या फिर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो एक डायरेक्ट तरीका बता दिया कि ये मीटर पर सेकेंड में है, इसको किलोमीटर पर आवर में करना था, तो आप सीधे 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है, आप लोगों को 7th और 8th में बताई गई होगी, ठीक। अब मान लो किलोमीटर पर आवर में है और उसको किसमें करना है, मीटर पर सेकेंड में करना है, तो इसी के अपोजिट से 5/18 से यहाँ पर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में करना था, तो 18/5 से मल्टीप्लाई किया, और किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकेंड में करना है तो आप लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हम तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये 5/18 आपका आया कहाँ से। आइए देखते हैं, नोट हो गया होगा ना सबका। तो हम लोग सिर्फ मान लेते हैं कि हमारे पास है 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक। हाँ तो इसे इंक कम हो गई है इसमें। अब हमें इस 1 किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में। अच्छा एक चीज है, सबसे पहले इस पर आवर को भूल जाओ, ये क्या लिखा है 1 किलोमीटर,
1 किलोमीटर को अगर हमें सिर्फ मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कहने का मतलब ये 1 को तो करना ही करना है, इसको कन्वर्ट करना है, तो हमने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने कर दिया 1000 से मल्टीप्लाई। अब देखो अपॉन में क्या है, आवर है, तो आवर को पहले कन्वर्ट करेंगे मिनट में। अब बताओ 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। ठीक, तो हमने लिख दिया अपॉन में 60। याद रखना, देखो किलोमीटर को ये मीटर में कर दिया भाई, 1000 मीटर, क्लियर। और ये किस में आ गया, ये आ गया हमारे पास मिनट में। अब इस मिनट को कन्वर्ट कर लेते हैं सेकेंड में, तो 1000 को 1 से करेंगे तो 1000 ही आएगा। अब इस 60 मिनट को कर लेते हैं सेकेंड में, तो 60 इंटू 60। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये तो मीटर में है और ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, अब ये सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। अब देखो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, क्या आया 10/6 गया 36, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये देखो 1 किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर किसमें कन्वर्ट हो गया आपका, मीटर पर सेकेंड में। क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। और जब आपको इसी मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में करना हो तो इसके अपोजिट 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। क्लियर है, समझ गए। चलिए इसको, इस चीज को नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं फिर। अगला न्यूमेरिकल है आपके पास, बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल। इस तरीके का न्यूमेरिकल अक्सर कंपटीशन एग्जाम से पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा। A train of 100 meter long is moving with a constant velocity of 60 km per hour. Find the time it takes to cross a bridge which is 1 kilometer long. 1 किलोमीटर लंबा ब्रिज है, उसको क्रॉस करने में ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, इसके बारे में ये पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अच्छा देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, फिर इस क्वेश्चन में आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ बच्चे गलतियां कहाँ करते हैं। क्लियर, ध्यान से देखिएगा और गलतियों को भी ध्यान से देखिएगा। वैसे आप चाहें अगर आप अपनी गलतियों को खुद से सीखना चाह रहे हैं तो इस न्यूमेरिकल को खुद से करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर, बाय द वे देखते हैं। सबसे पहले देखो ट्रेन की हमें लेंथ दिया है। अच्छा इसको देखा जाए तो ये है हमारी ट्रेन, ऐसा मान लेते हैं ये हमारी ट्रेन है। ट्रेन कितनी 100 मीटर लॉन्ग, मतलब ट्रेन की जो लेंथ है ये कितना है 100 मीटर। क्लियर, हाँ बहुत सारे डिब्बे बने हैं, बना लो डिब्बों को, बना लो। ये देखो हमने डिब्बे बना लिए 100 मीटर। अब इसको कौन सी ब्रिज को पार करना है, एक ऐसे ब्रिज को पार करना है जिसकी लेंथ कितनी है 1 किलोमीटर। इस ब्रिज की लेंथ कितनी है 1 किलोमीटर। तो इस किलोमीटर को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लें, मीटर में कर लें, 1000 मीटर। अच्छा ये किलोमीटर वाली चीज को मीटर में क्यों कन्वर्ट, देखो आंसर किलोमीटर में भी आ सकता है। एक्चुअली अगर आप चीजों को MKS में कन्वर्ट कर लोगे ना, MKS मतलब मीटर किलोग्राम और ये क्या है सेकेंड। MKS का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम और S का मतलब क्या हुआ सेकेंड। तो ये हमारी स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, SI यूनिट्स। हम लोग जितनी भी SI यूनिट्स पढ़े सब लोगों को सब सारी यूनिट्स को इसी फॉर्म में पढ़े ना। एक सेकेंड, हाँ ठीक है क्लियर। तो इसमें हम लोग चीजों को कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास ये सब क्या है स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। तो हमने 1 किलोमीटर कन्वर्ट कर लिया 1000 मीटर में। अब देखो ये पूरी की पूरी ट्रेन है भैया, ये इसको क्रॉस करेगी। जैसे मान लो यहाँ से ये स्टार्ट हो गया, ये देखो यहाँ से ये पहुंच गई, ये इसका आगे का इंजन है। अब ये इसको, इस इंजन ने इसको क्रॉस किया, ये इसका लास्ट पॉइंट है। ये ट्रेन आगे बढ़ती हुई आई इस तरीके से इसे क्रॉस करते हुए। अब यहाँ पे जब इंजन पहुंचा तो बच्चा अभी तो सिर्फ इंजन ही क्रॉस किया है ना, पूरी ट्रेन क्रॉस होगी जब ये पूरा का पूरा ये लास्ट वाला पॉइंट जब ये यहाँ से इस पॉइंट से निकल जाएगा, तभी तो हम लोग ये मानेंगे ना कि पूरी ट्रेन क्रॉस हो गई। तो कहने का मतलब है कि ये वाला 100 मीटर का हिस्सा यहाँ आगे जब निकल जाएगा तब हम लोग ये मानेंगे कि पूरी ट्रेन क्रॉस हो गई। तो ये है हमारे पास 100 मीटर। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लेंथ आई वो हमारे पास कितनी आई, 1000 मीटर ये था और 100 मीटर ये, तो ये कितना हो गया टोटल लेंथ 1100 मीटर। मतलब ट्रेन जो है टोटल डिस्टेंस कवर कर रही है वो कितनी कवर कर रही है 1100 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। क्लियर है। तो अब जैसा जैसा हमें रूल्स पता है कि पहले जो दिया है उसको लिख लो। तो लेंथ ऑफ ब्रिज कितना है 1 किलोमीटर और इसको हमने किस में कन्वर्ट किया मीटर में,
तो 1000 मीटर। फिर क्या दिया है, लेंथ ऑफ ट्रेन दे रखा है आपके पास, कितना, ट्रेन की लेंथ है 100 मीटर, 100 मीटर। टोटल लेंथ, भाई यही हमारा जो टोटल लेंथ आया, यही तो हमारा डिस्टेंस कवर हुआ। डिस्टेंस ये कितना आएगा, 1000 प्लस 100, ये कितना आ गया, 1100 मीटर। क्लियर। अब सर डिस्टेंस का खेल तो पता लग गया, हमें क्या निकालना था, देखिए ध्यान से क्या दिया हुआ है, फाइंड द टाइम, कितने टाइम में ये जो पूरी की पूरी ट्रेन है इसको क्या कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी। तो अब आपको फॉर्मूला पता है ना। अच्छा एक चीज और यहाँ पर ध्यान से देखिए, वेलोसिटी आपको जो दी गई है वो 60 किलोमीटर पर आवर में दी गई है। तो वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 60, वेलोसिटी मतलब v, ये दिया गया है 60 किलोमीटर पर आवर। कन्वर्ट करने का तरीका पता है ना, बताया अभी। इस 60 किलोमीटर पर आवर को अगर कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, ये किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। ये हो गई वेलोसिटी। अब फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है ना, तो कंफ्यूज मत होना, बताया था ना कि इस केस में जब हमारे पास बिल्कुल लीनियर मोशन रहेगा, तो यहाँ पे इस केस में क्या रहेगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम रहेंगे। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस 1100 मीटर, और टाइम वेलोसिटी कितनी है, ये चलो ये ऐसे ही लिख लेते हैं, 60 इंटू 5/18। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करना है, रूल तो पता ही होगा, ये अपॉन में 18 है, ये पलट के ऊपर जाता है, तो कितना हो जाएगा, 1100 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 60 को 5 से कर लो, कितना आया 300, जीरो से जीरो गया, जीरो से ये वाला जीरो गया, मतलब ये जीरो से ये जीरो से ये। क्लियर। तो अब देखो 3 से इसको काट दो 18 को, 3 6 जा 18, और 11 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका जो टाइम आ गया वो आ गया 66। क्लियर है, समझ में आया सभी को, नोट कर लीजिए। अब मैं यहां पर आपसे जिस गलती की बात कर रहा था, वो गलती बच्चे क्या करते हैं, वो इस 100 मीटर को ध्यान में नहीं रखते हैं, वो बस ये देखते हैं कि टोटल अच्छा कितना डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, तो वो 1000 कर देते हैं, सब कुछ सही करते हैं, बस यहाँ पे क्या करेंगे 11, टोटल डिस्टेंस हमें 1100 लेना है। भाई पूरी ट्रेन जब ये पूरी यहाँ पे आ जाएगी तभी तो हम लोग मानेंगे ना। वो सिर्फ क्या समझते हैं कि बस ये वाला हिस्सा जैसे यहाँ पहुंचा बस इतना कवर हो गया, भाई ट्रेन तो अभी भी यहाँ 100 मीटर है ना, इतना तो कम हो गया। क्लियर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये आपको 100 मीटर भी इसमें ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 1100। और बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, वो 1000 लेके सारा कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, यहाँ पे उनका 1000 होता है, इसी वजह से आंसर नहीं आता है। नोट कर लीजिए। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, क्या दिया है इसमें, देखो सेम तरीका फॉलो करना, भूलना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको पहले जो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जो डाटा दिया हुआ है उसको लिखना है, उसके बाद फिर उससे रिलेटेड फॉर्मूले सोचने हैं कि क्या पूछ रहा था और उस चीज के लिए क्या फॉर्मूला होता है, या क्या फॉर्मूला आया था, करने क्या बताया था, या तुम्हें क्या याद है। क्लियर। चलो, ए गर्ल्स मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर। एक लड़की है, परी है कोई पापा की, वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने समय तक चल रही है, 2 आवर तक चल रही है। क्लियर। फिर देखो क्या दिया है, विद द स्पीड ऑफ, एंड विद द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर, उसके बाद वो अगले जो 3 घंटे हैं वो 4 किलोमीटर पर, पहले के 2 घंटे वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और अगले जो 3 घंटे हैं उसमें 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। फाइंड द एवरेज स्पीड, देखो एवरेज स्पीड निकालना है, एंड द टोटल डिस्टेंस मूव, उसने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया, टोटल की वो कितनी दूर गई है हमें निकालना है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया है 6 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। गिवन क्या है, गिवन है
6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, कितने टाइम के लिए? 2 आवर्स के लिए। तो अब हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालना होगा। क्लियर है? बताओ, स्पीड दिया है, टाइम दिया है, डिस्टेंस निकाल सकते हो ना? भैया स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे? स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्पीड कितना दिया है? 6 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना दिया है? 2 आवर्स। तो डिस्टेंस कितना आ गया? 12 किलोमीटर। क्लियर? तो डिस्टेंस, तो पहला डिस्टेंस आ गया हमारे पास 12 किलोमीटर। अब इसी तरीके से सिमिलर केस है, सिमिलरली क्या दिया है आपके पास नेक्स्ट? 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो अगले 3 घंटे तक चलती है। तो 4 किलोमीटर पर आवर से कितने कितने टाइम के लिए वो चल रही है? 3 आवर्स। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं? डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो क्या क्या चाहिए? स्पीड और मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितना है? 4, टाइम कितना है? 3 आवर, कितना आ गया? 12 किलोमीटर। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस 12 प्लस 12 कितना आ गया? 24 किलोमीटर। ये देखो टोटल डिस्टेंस आ गया। अब क्या निकालना था? एवरेज स्पीड निकालना था। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जानते हो सब लोग? एवरेज स्पीड इक्वल टू, अब देखो अब मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, लेकिन तुम्हें लिखना है बार बार। तुम्हें अभी लिखते जाना जब तक तुम्हारा एकदम कॉन्टिन्यूअस पे हाथ ना सेट हो जाए। तो एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? कवर कर रही है 24। और टाइम कितना लग रहा है? टोटल टाइम देखो 2 आवर्स और 3 आवर्स। तो जो टोटल टाइम आया वो कितना आया? 5 आवर्स। अब इसको डिवाइड कर लो। 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40। तो 4.8 किलोमीटर पर आवर, ये आ गई आपकी एवरेज। नोट कर लीजिए। चलिए आ जाते हैं आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अच्छा, इस न्यूमेरिकल को आप लोग ईमानदारी से खुद से करिएगा। पहले तो न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद वीडियो को पॉज करिए और फिर न्यूमेरिकल को करिए और वापस से वीडियो को प्ले करके इसका आंसर देखिए, इसका आंसर क्या आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अ पर्सन मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, then 2 kilometer towards north and finally 3 kilometer towards west and takes a time of 2 hours। चलो ठीक है। फाइंड हिज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड तो आपको चाहिए, एवरेज स्पीड। दूसरा एवरेज वेलोसिटी, और पूछ रहा है कि क्या एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। तो आइए देखते हैं। देखो ये बात तो पता ही होगी, ये होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब इसी के हिसाब से हम मूव करते हैं। क्या कह रहा है? ए पर्सन मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है, वो ईस्ट की तरफ जा रहा है। कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर। फिर क्या कह रहा है? देन 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ 2 किलोमीटर। फिर क्या बोल रहा है? एंड टेक सॉरी 3 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। फिर ये 3 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट में आ गया। क्लियर? ये भी कितना है? 3 किलोमीटर। अब पूछ रहा है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में। सिंपल सा है, बहुत ही आसान सवाल है। एवरेज स्पीड, स्पीड के केस में क्या आता है? टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो देखो कितना टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है? 3, 2 और 3। 3 ऊपर गया, फिर बगल में 2, फिर नीचे। तो कितना हो गया? 3 प्लस 2 प्लस 3। और कितना टाइम ले रहा है ये पूरा चलने में? देखो 2 आवर्स, 2 आवर्स का टाइम ले रहा है। तो 3 3 हो गया 6 और 6 2 हो गया 8। 8 अपॉन 2, 2 से ये कट गया, तो कितना आया? 4 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई आपकी एवरेज स्पीड। अब क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी चाहिए ना। एवरेज वेलोसिटी के केस में हम लोग क्या देखते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। भैया इनिशियली ये है और फाइनली ये है, हमें केवल शॉर्टेस्ट पाथ देखना है। तो यहाँ से यहाँ तक का शॉर्टेस्ट पाथ तो यही हुआ ना। और ये देखो ये किसके बराबर है? 2 किलोमीटर के बराबर है। तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट आया वो 2 किलोमीटर का आया, और टाइम तो भैया 2 घंटे ही लग रहा है। तो 2 2 से 2 कट गया, ये कितना हो गया? 1
किलोमीटर पर आवर। क्लियर है सभी को, नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। क्या क्या दिया हुआ है? ए कार स्टार्ट विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड की है। इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। यू कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या दिया है? एंड एक्सिलरेट एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सिलरेशन दिया है कितना? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या निकालना है? फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? v से। और क्या दिया है? व्हेन द कार हैज डिस्टेंस ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर। जब कार 30 मीटर चल लेती है तो उसकी आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, क्योंकि कार में क्या है? एक्सेलरेशन। कार को एक्सेलरेट मतलब लगातार एक्सेलरेशन दिया जा रहा है। कितने का? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दिया जा रहा है। तो यहाँ पर डिस्टेंस जितना वो कवर कर रही है वो कितना है आपके पास? 30 मीटर है। What time has been taken by the car for this motion? और इस मोशन में मतलब वो कितना गई? 30 मीटर गई ना। 30 मीटर जाने में उसको कितना टाइम लगा, इसके बारे में भी वो आपसे पूछ रहा है। तो एक तो v नहीं पता है आपको, और दूसरा क्या नहीं पता है? t नहीं पता है। अब देखो यहाँ पर u दिया है, a दिया है, v तो पता करना है, और s दिया है, टाइम भी पता करना है। तो सबसे पहले अब आप लोग यहीं पे अपने दिमाग से सोचिए कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा था जिसमें v भी आ रहा है, u भी आ रहा है, s भी आ रहा है। चलो t की बात अभी नहीं करते हैं, सिर्फ इतना बताओ, v भी आए, u भी आए, a भी आए और s भी आए। तो इन चारों चीजों के लिए देखो, एक तो फॉर्मूला तुम v इक्वल्स टू यू प्लस एटी पढ़ रखे हो ना, लेकिन उसमें क्या आ रहा है? साथ ही साथ t आ रहा है, s कहीं नहीं आ रहा है। आपको ऐसा फॉर्मूला बताना है जिसमें s भी आए। तो s के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो इसमें u भी आ रहा है, a भी आ रहा है, v भी आ रहा है और s भी आ रहा है। ठीक, अब v की वैल्यू तो नहीं पता, u की वैल्यू पता है कितनी? 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू एक्सेलरेशन कितना है? 5, और कितना कवर कर रहा है डिस्टेंस? 30 मीटर। ये हो गया 30। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर कितना आया? 100 प्लस 5 टू 10, और ये 30 और मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया? 300। तो v स्क्वायर आ गया आपके पास 400। तो v इक्वल्स टू कितना हो गया? स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ अंडर रूट लगेगा, ये आ गया 400। तो v आ गया आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर सभी को? ठीक, v की वैल्यू पता लग गई। अब क्या निकालना है? टाइम भी निकालना है। एक्सेलरेशन दिया है, v पता लग गया, u भी पता लग गया। तो आपको पता है फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। तो अब यहाँ से t को ऊपर कर दो, तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन ए। क्लियर है सभी को ये चीज? अब देखिए t इक्वल्स टू v की वैल्यू कितनी? 20 माइनस u की वैल्यू कितनी? 10। एक्सेलरेशन कितना? 5 का एक्सेलरेशन है। तो t इक्वल्स टू कितना आया? 10 अपॉन 5, कट कर दो, कितना आ गया? 2 सेकेंड। ये आ गया आपके पास टाइम। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन रॉबर्ट पैडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। स्टेशनरी पोजीशन मतलब पहले रॉबर्ट रुका हुआ था, स्टार्टिंग स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है वो। कितनी वेलोसिटी उसने अटेन किया? 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी उसको मिली। कितने टाइम में? 30 सेकेंड्स में। पहले रुका हुआ था, फिर बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 6 मीटर पर सेकेंड हो गई। कितने समय में? 30 सेकेंड्स में। देन ही अप्लाइज ब्रेक, उसके बाद उसने ब्रेक अप्लाई किया, सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन 4 मीटर पर सेकेंड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। तो उसने क्या किया भाई? भीड़ भाड़ आया होगा, ब्रेक अप्लाई किया तो वेलोसिटी कम हो गई। 5 सेकेंड के अंदर ही वेलोसिटी कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी हो गई। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ एक चीज हमें समझ में आ गई। चलो अच्छा देख लेते हैं आगे। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ केसेस। दोनों ही केसेस में एक्सेलरेशन निकालना है। अच्छा एक चीज, बाइसिकल जो है जीरो स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट होकर किस पे गई थी? 6 मीटर पर सेकेंड की। यहाँ पे देखो, यहाँ वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, बताया था ना, जब वेलोसिटी बढ़ती है तो हमें मिलता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन।
और यहाँ पर देखो फिर वेलोसिटी 6 से क्या कितनी हो गई, ब्रेक लगाया तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 4 हो गई। अब यहाँ पर क्या हो रही, वेलोसिटी कम हो रही है। जब वेलोसिटी कम होती है तो वहां पर क्या आता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग रिटार्डेशन भी बोलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सेलरेशन, वो दोनों ही केस में एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो पहले केस में हमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिलने वाला है और दूसरे केस में हमें क्या मिलने वाला है, नेगेटिव एक्सेलरेशन मिलने वाला है। क्लियर सभी को? चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर दिया क्या क्या है। सबसे पहले हमें पास क्या दिया हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन। मान लो यहाँ पे था, यही इसी पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है। अब यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियल जो वेलोसिटी होगी इसकी होगी 0। फिर क्या कह रहा है, 30 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी, 30 सेकेंड बाद, ठीक है 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में उसकी, मान लो 30 सेकेंड वो यहाँ पहुंचा होगा, उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकेंड। और ये कौन सी है, उसकी फाइनल वेलोसिटी है। कितने टाइम में यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगा, 30 सेकेंड लगा उसको। अब पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन कितना हुआ इस केस में, तो पता ही है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी। v कितना 6, u कितना 0, टाइम कितना 30, कितना आया 6 अपॉन 30, कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1 अपॉन 5। ये आ गया तुम्हारे पास, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है सभी को? अब देखो फिर क्या हुआ, अब क्या कह रहा है, अचानक से फिर उसने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया। अभी वेलोसिटी कितने की है, ये इसके बाद ही उसने ब्रेक अप्लाई किया है, तो वेलोसिटी कितने की है, 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है। अब जब ब्रेक अप्लाई किया तो 5 सेकेंड के अंदर अंदर ही उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, देखो 4 मीटर पर सेकेंड की हो गई। तो इसका मतलब अब u की वैल्यू ये हो गई और v की वैल्यू आपकी ये हो गई। फॉर्मूला, या अब इस केस में भी आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दो, v माइनस यू अपॉन टी। v कितना 4, u कितना 6, और टाइम कितना लग रहा है भाई, 6 से 4 होने में कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड। कितना आया, -2 अपॉन 5। सॉल्व कर लो इसको, तो एक्सेलरेशन आ गया आपका माइनस में 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो नेगेटिव एक्सेलरेशन मिला ना, जैसा कि हमें क्वेश्चन पढ़ के पता लग गया था पहले ही। तो यहाँ नेगेटिव एक्सेलरेशन मिला, यहाँ पे हमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिला, क्योंकि यहाँ पे देखो वेलोसिटी बढ़ रही थी, 0 से कितनी हो रही है 6 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे वेलोसिटी घट रही है, 6 से कितनी हो जा रही है 4 हो जा रही थी। ये वाला केस किसका हो गया, रिटार्डेशन का केस हो गया। नोट कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपके पास, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट। एक ट्रेन जो है रेस्ट से स्टार्ट होती है और 5 मिनट के अंदर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, 72 किलोमीटर पर आवर की। एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। अब उसकी जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन उसका क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ कि बताया था ना कि जैसे एक्सेलरेशन, जब आपका वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक। अब वेलोसिटी अगर टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वली बढ़ रही है, ठीक है, जितना टाइम बढ़ रहा है उतनी वेलोसिटी बढ़ रही है, तब आपको क्या मिलता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिलता है। क्या निकालना है उसमें, फाइंड एक्सेलरेशन सबसे पहले निकालना है, फिर क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। कितना 0 से 72 हुई है, 0 से 72 होने उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये आपको निकालना है। चलिए सबसे पहले रूल के हिसाब से जैसे हमको जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। फ्रॉम ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब मार्कर नहीं चल रहा है, u की जो वैल्यू हो गई, u की वैल्यू हो गई 0। क्लियर, ये मार्कर हम बदल देते हैं तो चलेगा, ये भी रही। u की वैल्यू हो गई हमारे पास 0, v कितना हो गया, v हो गया आपके पास, u हो गया 0, v हो गया आपके पास 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर को आप किस में कन्वर्ट कर लीजिए, मीटर पर सेकेंड में, तो 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। कट गया, कितना आया यहाँ पे 4, 5 4 जा कितना हो गया, ये आ गया आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड। और क्या दिया हुआ है आपको,
टाइम दिया हुआ है 5 मिनट, टाइम दिया हुआ है कितना 5 मिनट, इसको कन्वर्ट कर लीजिए सेकेंड में, तो 5 इंटू 60 कितना हो जाएगा आपके पास 300 सेकेंड, ये आ गया आपके पास टाइम। अब यहाँ पर निकालना क्या क्या है आपको, सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन नहीं पता, दूसरा डिस्टेंस नहीं पता। चलिए एक एक करके करते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो पता ही है कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी। v की वैल्यू देखो कितनी दिया हुआ है 20, भाई 20 आया, 72 को कन्वर्ट किया, और u कितना है 0, तो 20 माइनस 0, और टाइम कितना 300, ये हो गया टाइम, कितना आ जाएगा ये 20 अपॉन 300, 0 से 0 कट गया और 2 से ये वाला 30 कट गया, तो ये आ गया आपके पास एक्सेलरेशन 1 अपॉन 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया आपके पास एक्सेलरेशन। क्लियर है। एक्सेलरेशन आने के बाद अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस, ट्रेवल डिस्टेंस निकालना है। तो जानते हो फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v की वैल्यू 20, 20 स्क्वायर, u की वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट था ना, u की वैल्यू कितनी 0, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना आया 1 अपॉन 15, 1 अपॉन 15 इंटू ये हो गया s, कितना हो गया 20 का स्क्वायर कितना आता है 400 इक्वल्स टू ये हो गया आपके पास 2 अपॉन 15 मल्टीप्लाई में s, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 400 इंटू में आ गया 15, और चलो अच्छा तुम्हारे लिए और आसान कर देते हैं 2s। अब ये वाला 2 जो है अपॉन में आ जाएगा, या फिर यहीं पे काट दो चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 से ये 400 कट गया तो कितना आया 200 इंटू 15 इक्वल्स टू s, ये आ गया आपके पास 3000 मीटर, तो s की वैल्यू आ गई 3000 मीटर। आप चाहो तो उसको किलोमीटर में बदल सकते हो, तो यही हो जाएगा कितना 3 किलोमीटर। क्लियर, ये हो गया आपका आंसर। आया समझ में सभी को, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास, ध्यान से देखिए न्यूमेरिकल को। ए कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। कार की जो स्पीड थी वो 18 से कितनी हो रही है 36 किलोमीटर पर आवर की हो रही है, कितने टाइम में 5 सेकेंड में। क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है और डिस्टेंस निकालना है। आसान है, पहले जैसा न्यूमेरिकल है, वीडियो को पॉज करिए, अपने आप सॉल्व करिए, उसके बाद फिर वापस से सोल्यूशन देखिएगा। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टार्टिंग हमें जो इनिशियल वेलोसिटी u दिया गया है वो कितना दिया गया है 18 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 18 इंटू 5 अपॉन 18, ये कट गया, कितना आया हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड। फिर v दिया है आपके पास फाइनल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट कर लीजिए, 36 इंटू 5 अपॉन 18 कितना आया 2, ये आ गया आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है आपके पास 5 सेकेंड का टाइम लग रहा है। क्या निकालना है सबसे पहले, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जानते हो v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v की वैल्यू कितनी है 10 है, u की वैल्यू कितनी है 5, और टाइम कितना लग रहा है 5, तो एक्सेलरेशन कितना आया 5 अपॉन ये हो गया 5, 5 से 5 कट गया, ये आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मिल गया आपको एक्सेलरेशन। फिर क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस के लिए भी फॉर्मूला पता है क्योंकि हमारे पास ये सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, तो इनके रिगार्डिंग फॉर्मूला डिस्टेंस का क्या है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v की वैल्यू देखो कितनी है 10 है, 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू u की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a है 1 और s हमें पता करना है। कितना आया 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये हो गया हमारे पास 2 और साथ में आ गया s। 100 माइनस 25 इक्वल्स टू ये हो गया 2s, ये आ गया 75 इक्वल्स टू 2s, और ये 75 अपॉन में हो गया 2 इक्वल्स टू s, तो s की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, डिवाइड कर लीजिए इसको 37.5
5 और डिस्टेंस था ना मीटर। क्लियर, ये हो गया आपका आंसर। नोट कर लीजिए सभी लोग। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है इसमें। एन इलेक्ट्रिक ट्रेन इज रनिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर। एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है, कितने से रन कर रही है? 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रही है, वेलोसिटी से। ऑन स्टॉपिंग इलेक्ट्रिक सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई जब हमने रोक दिया गया तो ट्रेन इंजन, द ट्रेन मूविंग विद अ कांस्टेंट रिटार्डेशन। भाई ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिक सप्लाई रोक दोगे तो ट्रेन रुकने लगेगी धीरे धीरे। अब ट्रेन रुक रही है मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, तो क्या होना है? रिटार्डेशन होना ही होना है। क्या लिखा है? कम्स टू हॉल्ट इन 20 सेकेंड। और ये अब रिटार्डेशन होते होते फिर अपनी ये हॉल्ट पे आ जाती है कितने सेकेंड में? 20 सेकेंड में। क्या निकालना है आपको? पहले तो रिटार्डेशन ऑफ द ट्रेन निकालना है। ठीक, रिटार्डेशन का मतलब क्या होगा? एक तरीके से निगेटिव एक्सीलरेशन, पता है ना? अभी वैल्यू जो आने वाली है वो निगेटिव में आने वाली है। दूसरी, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन ड्यूरिंग दिस टाइम, और इस टाइम में ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो हमें निकालना है। चलिए आगे देखते हैं दिया क्या क्या है। सबसे पहले u की वैल्यू हमें दे रखा है। u कितना दिया हुआ है? 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट कर लीजिए। 90 इंटू 5/18, ये कट गया, कितना आया? 5 का 25 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद v, देखो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो रही है ना, आके रुक रही है, तो v कितना हो गया? जीरो हो गया। टाइम कितना लग रहा है इसमें ये चीज होने में? 20 सेकेंड का टाइम लग रहा है। क्या क्या आपको पता करना है? पहले तो एक्सेलरेशन पता करना है। भाई रिटार्डेशन मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन ही हुआ, भले वो नेगेटिव हो। तो एक्सेलरेशन पता करना है, और आपको क्या पता करना है? साथ ही साथ डिस्टेंस पता करना है कि कितना उसने कवर किया। आइए देखते हैं। अब वही बिल्कुल पहले जैसा, ये सब देख के तो अब आइडिया लग ही गया होगा। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। v की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास? 0। u कितना दिया हुआ है? 25। टाइम कितना लग रहा है? 20 सेकेंड। कितना आ गया? -25/20। कैंसिल कर दो इसको, कितना आएगा ए की वैल्यू? -5/4। 5 से कैंसिल कर दो, 5 5 20, 5 4 20। और इसको ये सॉल्व करने में तुम्हारे पास आ जाएगा -4 1 4, 4 2 8, और 4 5 20, -1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो नेगेटिव एक्सेलरेशन आ गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था? रिटार्डेशन हो रहा था, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब वो क्या कह रहा है? आपसे डिस्टेंस भी निकालना है। तो डिस्टेंस के केस का भी फॉर्मूला जानते हो, क्या होता है? v² इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू हमारे पास है 0। 0 स्क्वायर इक्वल्स टू u की वैल्यू कितनी है? u आया है 25, तो ये हो गया हमारे पास 25 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू देखो -1.25, -1.25, और साथ में क्या है यहाँ पर? s दिया हुआ है। चलो ये हो गया 0, ये आगे कितना? 625 प्लस माइनस माइनस, ये इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आया? 2.50 मल्टीप्लाइड बाई एस। इस 625 को इधर कर दो, तो माइनस का कितना हो गया? 625 इक्वल्स टू -2.50 इंटू में आ गया एस, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 625 अपॉन 2.50 इक्वल्स टू ये आ गया आपके पास एस। ध्यान से देखिएगा, सॉल्व करते हैं इसको आगे, तो पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा। 62500 अपॉन 250, जीरो से जीरो कैंसिल, क्या आया? और 25 से 625 कर दो तो कितना आएगा? 5 से कट कर लें, चलो 5 से कट कर लो। 5 1 जा 5, और 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, और ये हो गया 0, और ये 5 5 जा 25। अब इस 5 से अगेन इस चीज को कट कर दो, ये वाला, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 5 जा 250, ये आ गया आपके पास मीटर। यूनिट लिख लीजिएगा, यहाँ पे जगह नहीं बची है, तो यहाँ पे एस की वैल्यू आ गई हमारे पास 250 मीटर। क्लियर है? नोट कर लीजिए सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से देखिए।
A lorry moving with a uniform acceleration covers a distance of 180 मीटर from point A to point B. एक लॉरी है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा रही है। कितना डिस्टेंस कवर कर रही है ए से बी जाने में? 180 मीटर। ये जो डिस्टेंस आया है हमारे पास, ये आया है 180 मीटर। टाइम कितना लग रहा है इसे स्ट्रेट पाथ को कवर करने में? 15 सेकेंड। यहाँ पर जो टाइम लग रहा है इसको, ये टाइम कितना लग रहा है? 15 सेकेंड का टाइम लग रहा है। क्या निकालना है? इट्स वेलोसिटी व्हाइल पासिंग थ्रू पॉइंट बी। अच्छा, उसकी जो वेलोसिटी है जब वो पॉइंट बी से पास हो रही है तो कितना दिया हुआ है? 20 मीटर पर सेकेंड। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर v की वैल्यू उसने दे रखी है कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या निकालना है? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लॉरी एट द टाइम ऑफ द पासिंग थ्रू पॉइंट ए। तो पॉइंट ए पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी? u। u की वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। v की वैल्यू तो हमें पता है। क्लियर है सभी को? समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या क्या है? और व्हाट इज द इट्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फाइंड करना। अब एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो v माइनस यू अपॉन टी करना होगा। तो v तो हमें पता है, u नहीं पता है, तो पहले हमें u फाइंड करना होगा। चलो अब देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम भी करेंगे आप लोग तब भी वेलोसिटी आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, इस केस में भी आपको क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी। लेकिन दोनों ही केस में वेलोसिटीज कैसी रहेंगी? एवरेज वेलोसिटी रहेगी। अब एवरेज वेलोसिटी दोनों ही केसेस में रहेगा तो हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। पहले केस में एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एस अपॉन टी, यही करते हैं। अब एस अपॉन टी करते हैं तो एस कितना है? 180 मीटर, ये हमारा एस है 180, और अपॉन टाइम कितना है? 15। कितना आएगा? कैंसिल कर लो, 3 6 18, ये हो गया 0, और 3 5 ये कितना आ गया? 15। अब ये भी कट जाएगा, कितना होगा? 5 1 5, और ये हो गया 12। एवरेज हमारे पास जो वेलोसिटी आई वो कितनी आ गई? 12 आ गई। और दूसरा आपको एक और फॉर्मूला पता है एवरेज वेलोसिटी का, क्या? u प्लस v अपॉन में क्या होता है? 2 होता है, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। तो अब इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2, तो इनिशियल तो हमें पता नहीं, यही तो पता करना है। और फाइनल कितना दिया है? v की वैल्यू 20 दे रखा है, और अपॉन में कितना हो गया हमारे पास? 2 हो गया। इसको मान लो भाई v एवरेज, ये एक आया है 12, दूसरा v एवरेज आया u प्लस 20 अपॉन 2। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इस पूरे को, ये पूरा क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, LHS दोनों का बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं? RHS को बराबर कर सकते हैं। तो चलिए RHS को यहाँ बराबर कर लें नीचे, तो u प्लस 20 अपॉन 2 किसके बराबर आ गया? 12 के बराबर आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो u प्लस 20 इक्वल टू कितना आया? 24। 20 को उधर ट्रांसफर कर दो तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ये आ गई आपकी इनिशियल वेलोसिटी। और यहाँ पर क्या निकालना था? एक चीज और निकालना था ना, ये देखो क्या निकालना है यहाँ पर, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है? v है आपके पास 20, और u कितना है? u है आपके पास 4, और टाइम कितना लग रहा है? 15 सेकेंड टाइम लग रहा है। तो कितना आ गया ये? 16 अपॉन 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चाहो तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, 15 1 15 जाएगा, 1 आएगा, 0.0 बढ़ाओगे, ऑलमोस्ट ये 7 के नियर अबाउट रहेगा, 1.07 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या है, देखिए ध्यान से। ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक पत्थर है, उस पत्थर को ऊपर फेंका जा रहा है, ठीक? किस वेलोसिटी से उसको ऊपर फेंक रहे हैं? 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब ये पत्थर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जब ये पत्थर ऊपर से लौट रहा है तब इसका एक्सेलरेशन कितना है?
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या निकालना है, व्हाट विल बी द हाइट अटेंड, मतलब यहाँ से यहाँ तक जब ये इसको हमें फेंका तो कितनी हाइट अटेंड की, तो ये निकालनी हमें एक तरीके से h की वैल्यू। दूसरी चीज हाउ मच टाइम, और यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना टाइम लगा, दो चीजें निकालनी है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये दिया है आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड और ये हमें पता है ये हो गई इसकी हाइट। अच्छा, ये जो एक्सेलरेशन दिया है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए एक्सेलरेशन दिया है। अब साथ ही साथ अगर इसी यही एक्सेलरेशन अगर अपवर्ड डायरेक्शन के लिए लेंगे, इसी एक्सेलरेशन को अगर यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन के लिए लेंगे तो यही वाला एक्सेलरेशन हमारा क्या बन जाएगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं और वैसे भी देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग ग्रेविटी के अगेंस्ट चल रहे हैं। क्लियर। तो और साथ ही साथ यहाँ हमने ए को माइनस क्यों लिया, इसकी एक वजह और, पहले स्टोन को हमने 5 से फेंका था, अब स्टोन ऊपर जाके पहले रुका होगा, चाहे एक ही सेकंड रुका हो, उसके बाद वहां से लौटना शुरू किया, तो यहाँ से यहाँ पर तक में वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। यहाँ पर आपकी वेलोसिटी अगर हम इसको यू मान रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर v कितनी हो रही है आपकी 0 हो रही है। अब इस केस में आपको क्या निकालना है, आपको सबसे पहले हाइट निकालना। अच्छा, ये हाइट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो एक तरीके से ये जो h है आपका वो क्या है, s है, डिस्टेंस ही है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। v हमारे पास है 0, u हमारे पास है 5 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन हमें दिया गया है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। सबसे पहले हमें ये हाइट या फिर हम कह सकते हैं डिस्टेंस हमें पता करनी है, तो फॉर्मूला पता है हमें, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस। ये देखो, अब यही s क्या है, ये तुम्हारा s जो है h है, तो यहाँ पे चाहो तो f लिख दो और वही वैल्यू किसकी रहेगी, h की रहेगी। तो v की वैल्यू है आपके पास 0, 0 स्क्वायर, u की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सीलरेशन कितना है -10 और ये साथ में ये कितना आ गया s, तो ये हो गया आपके पास 0, 5 का स्क्वायर आ गया 25 और ये कितना हो गया 20 और ये आ गया आपके पास s, 25 को इधर कर दो तो -25 इक्वल्स टू ये आ गया आपके पास माइनस का 20 और ये आ गया साथ में s। यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल, तो s की वैल्यू कितनी हो गई 25 अपॉन 20, अब ये कट हो जाएगा किससे 5 से, तो कितना आ जाएगा 5 5 25 5 4 और ये हो गया यहाँ पर, इसको डिवाइड कर लो तो 4 1 जा 4 1.25 ये आ गया आपके पास मीटर। देखो डिस्टेंस आपको मिल गया और यही डिस्टेंस क्या था, हाइट था। तो फाइनली s की वैल्यू जो है वो h के बराबर है और ये कितना आ गया हमारे पास 1.25 मीटर। क्लियर है सभी को। इसके बाद हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। अब टाइम का केस समझ लो, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, भैया a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा v माइनस यू अपॉन a। v कितना है, v है 0, u कितना है, u है आपके पास 5 और कितना एक्सेलरेशन आया हुआ है, दिया हुआ है -10, कितना आया -5 अपॉन -10, ये देखो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास t की वैल्यू 0.5 सेकेंड। क्लियर है सभी लोग, नोट कर लीजिए सभी। चलिए ये है आपके पास अगले क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चन को आपको अपने आप से लगाना है, लगाने का तरीका सेम है। सबसे पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, जो जो डाटा दिया होगा उसको लिखिएगा, फिर उसके बाद फार्मूला अप्लाई करिएगा। ये एक क्वेश्चन है जिसको आपको करना है और ये फिर दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी आपको करना है। इसका सल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। अभी तक हम लोगों ने सारी ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस कर ली हैं। अब हमारे पास सिर्फ ग्राफ की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बची हुई है, तो इन दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ साथ हम लोग ग्राफ के भी न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारे न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। चलते हैं फिर, आज के लिए बाय बाय।